तो ये कहानी जो है स्टूडेंट की है जो एमबीबीएस किया, नीट में क्वालिफाई किया। पहला ही वो ऐसा बच्चा होगा जिसको नीट में 99.99 परसेंटाइल मिला और उसको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया, और एक दिन जाने से पहले उसने सुसाइड कर लिया। आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, आप डॉक्टर हैं, इतनी छोटी उम्र में कोई ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है? तो पहला फैक्टर तो ये है कि मेडिकल की जो पढ़ाई है और करिकुलम जो है उसको आपने कभी भी इस ह्यूमन एंगल से नहीं डिफाइन किया गया है। मेंटली और इमोशनली आजकल की जो जनरेशन है बहुत फ्रेजाइल है। हमारे पास ऐसे दोस्त आजकल नहीं होते। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, मुझे एमबीबीएस नहीं करना है। एमबीबीएस करके एक बिजनेसमैन भी उतना ही कमा लेता है जितना डॉक्टर 5 साल की पढ़ाई और फिर एमडी करके कमाता है। मैं ये सब नहीं करना चाहता। सर, ये मेरी लाइनें नहीं, बट एक स्टूडेंट की लाइनें हैं जो एमबीबीएस किया, नीट में क्वालिफाई किया और उसके बाद उसने सुसाइड किया। तो ये कैसा इंसिडेंट है सर? इसको कैसे समझा सकते हैं कि एक बच्चा जो इतना टैलेंटेड हो और बहुत ही मीडियम घर से या लोअर मिडिल क्लास से वो गांव से आता है और उतना अच्छा परफॉर्म करने के बाद, जबकि उसको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज भी मिल जाता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोरखपुर मिल जाता है, और वो सुसाइड कर लेता है। तो ये कहानी जो है अनुराग की है। अनुराग एक 19 साल का लड़का है जो गांव महाराष्ट्र के नवरंगपुरा गांव से बिलोंग करता है, और गांव में शायद पहला ही वो ऐसा बच्चा होगा जिसको नीट में 99.99 परसेंटाइल मिला और उसको एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया, और एक दिन जाने से पहले उसने सुसाइड कर लिया। सर, इसको आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, आप डॉक्टर हैं, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये चीज़ इतने आगे जाकर कैसे ये चीज़ हो सकती है, और इतनी छोटी उम्र में कोई ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है? देखिए, इसके दो तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ऐसे किसी भी लड़के की जान जाती है, किसी पोटेंशियल डॉक्टर की जान जाती है, वो हमेशा सोसाइटी को बड़ा नुकसान होता है। इसके पीछे जो फैक्टर्स है उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। तो पहला फैक्टर तो ये है कि मेडिकल की जो पढ़ाई है और करिकुलम जो है उसको आपने कभी भी इस ह्यूमन एंगल से नहीं डिफाइन किया गया, किस तरह से स्टूडेंट उसमें सक्सेसफुली काम कर सके, या उसको रेस्ट मिले, या उसका बर्डन कम हो। हमेशा बर्डन बढ़ाते ही जाते हैं। इससे क्या होता है कि पहली नज़र में ही डॉक्टरों को बनने से पहले आदमी हाथ पीछे खींच लेता है, और जब उस सिस्टम में घुसने की कोशिश करता है तो इतनी सारी अड़चनें आती हैं, जो अड़चनों को कोई हेल्प नहीं करता उनको उससे बाहर निकलने के लिए। और दूसरा ये है कि मेंटली और इमोशनली आजकल की जो जनरेशन है बहुत फ्रेजाइल है। तो वो इन चीज़ों को जल्दी जल्दी टॉलरेट नहीं कर पाती, क्योंकि उनके सामने दूसरे एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, दूसरे प्रोफेशन में लोग होते हैं, वो इतना ईजिली जल्दी कमाना शुरू करते हैं। राइट। तो तीसरा पॉइंट ये है कि मेडिकल प्रोफेशन एक लंबा प्रोफेशन है, तो ट्रेनिंग काफ़ी लंबी चलती है, और इसमें कभी कभी लोगों का धीरज चला जाता है। बट सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक बच्चा पढ़ रहा है, रोज उसकी तैयारी चल रही है, नीट में अच्छा स्कोर भी ला रहा है, इसका मतलब वो एक बोलते हैं ना, गेम में पूरा ही तरीके से था। और अगर किसी बच्चे को बहुत पुश भी करते हैं, मेरे ख्याल से उनकी पेरेंट्स का भी काफी प्रेशर रहा होगा। ये तो कोई डिनाई वाली फैक्ट है ही नहीं कि आप बच्चा इतना बड़ा कदम ले और पेरेंट्स का प्रेशर ना हो। पेरेंट्स का ऑफ कोर्स प्रेशर होगा, एक्सपेक्टेशंस होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन बच्चे ने भी काफी पढ़ाई करी, मेहनत करी, वहां तक पहुंच गया। लेकिन ऐसा बड़ा स्टेप जस्ट एक दिन पहले ज्वाइन करने से पहले, जबकि रिजल्ट अच्छा आ जाता है, जब रिजल्ट बुरा आता है तो कई बार ऐसा हमको सुनने में मिलता है, और वो थोड़ी हम समझ भी सकते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आ चुका है, आपका एडमिशन हो चुका है, और इतना बड़ा इम्पैक्ट, इतना बड़ा डिसीजन लेना, तो वो फ्रॉम ए मेडिकल साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या बता सकते हैं सर? मेडिकल की पढ़ाई और मेडिकल की जो प्रैक्टिस है बहुत स्ट्रेसफुल है, सबको पता है, और स्ट्रेस के लिए लोग तैयार नहीं रहते। दूसरा ये है कि हमारे पास ऐसे दोस्त आजकल नहीं होते जो कुछ शेयर कर पाए। हर एक अपने अपनी दौड़ में लगा हुआ है। मुझे लगता है सोशल मीडिया रोल प्ले करता है, क्योंकि उनके उसी के दोस्त होंगे गांव में जो रील बना रहे होंगे, वो शायद उतना ही पैसा कमा रहे होंगे एक रील से, और जो वो एमबीबीएस करने के बाद शायद कमाएगा। तो उसको एक वो शॉर्ट टर्म गेन जैसे आज की यंग जनरेशन को बहुत ल्यूर कर रहा है। और दोनों चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग होती है। एक तो आपके आसपास का माहौल ऐसा है जिसमें आपका फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में रहा होगा, तो रैगिंग भी होता होती है। दूसरा ये है कि जो सीनियर्स हैं उन लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है कि हमने ये सब गो थ्रू किया है, तो तुम भी गो थ्रू करो। रैगिंग का तो आप कहना चाहते हैं कि रैगिंग भी इसमें एक पार्ट हो सकता है? उसके दिमाग में ऐसा होगा कि रैगिंग, मतलब रैगिंग पर से अगर डायरेक्टली नहीं होती होगी तो भी इनडायरेक्टली रैगिंग होती होगी। जो प्रोफेशनली आप सबमिशंस कर रहे हैं, आपके चार्ट्स बनाने हैं, आपको पढ़ाई के नहीं, बट बच्चे के दिमाग में हो सकता है ये स्टेप लेने से पहले कि रैगिंग होगी मेरी वहां जाकर, तो ये भी एक कंपोनेंट हो सकता है। टॉक्सिसिटी होती है। नहीं, मेडिकल कॉलेज में तो रैगिंग बहुत कॉमन है। शुरुआती ईयर फर्स्ट ईयर वेरी डिफिकल्ट। एब्सोल्युटली। फिर मुझे लगता है कि आजकल जैसी जनरेशन में जितना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी है आजकल, और इंफॉर्मेशन बहुत सही भी नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर इंफॉर्मेशन सही है और उसको
डिफरेंशिएट करना भी मतलब आसान नहीं है। तो जो इंस्टाग्राम में उन बच्चों को दिख रहा है, जो लाइफ दिख रही है कि एक बिजनेसमैन है जो कि उन एक डॉक्टर से बहुत ज़्यादा कमा सकता है। इवन आजकल के टाइम में तो है, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, वो एक रील डाल के उतना कमा सकते हैं शायद आपका एक न्यूरो सर्जन भी ना कमा पाए Right. ऑपरेशन करके। तो मुझे लगता है कि वो जो शॉर्टकट मेथड है और कम मेहनत में ज़्यादा पाने की जो लालसा है, वो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स को एक इम्पैक्ट तो कर ही रही है। एक्चुअली 2-3 लेवल पे हम काम कर सकते हैं। एक तो क्या है, साइकोलॉजिकली इन बच्चों को बहुत फ्रेजाइल होते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके किसी दोस्त को या किसी को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं तो ज़्यादा डिप्रेशन में हो। और दूसरा ये कि फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको ऐसा कोई बच्चा है जो इस तरह से बात कर रहा है, डिप्रेसिव बात कर रहा है, तो उनको एक एज ए हेल्प, फ्रेंडली हेल्प कर सकते हैं। तीसरा ये है कि ऑन अ कंप्लीट पॉलिसी बेसिस इसको थोड़ा सा ईजी बनाना चाहिए, पढ़ाई को, करिकुलम को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इट विल टेकिंग टोल ओवर द स्टूडेंट्स। और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उस बच्चे ने हम जरूर पेरेंट को भी कहीं पर बताया होगा कि उसको नहीं करना है। कम्युनिकेशन गैप या कम्युनिकेशन फेलियर कह सकते हैं। और एक्सपेक्टेशंस होती है पेरेंट्स की, तो बच्चा शायद बोल भी नहीं पाता है, लेकिन अगर उसने कई बार जताया तो जरूर होगा कि उसको नहीं करना है, लेकिन फिर भी प्रेशर के अंदर प्रेशर इतनी होता है मिडिल क्लास फैमिली में कि भाई उसको पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छा करना है अपनी लाइफ, और पूरा फैमिली को एक बार उठाना है उस गरीब जगह से। तो मुझे लगता है वो भी एक प्रेशर पड़ता है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड ना हो उतनी मेहनत करने के लिए, पुश नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे तरीके हैं, डॉक्टर के अलावा भी, इंजीनियर के अलावा भी बहुत सारे एवेन्यूज आजकल हैं जो आप मतलब ट्राई कर सकते हैं और उसमें अच्छा सक्सेस भी मिल सकती है। और हर बच्चा जो भी मेडिकल में जा रहा है, मैं उसको ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़िंदगी में मेडिकल के अलावा भी बहुत कुछ है। मेडिकल में पास होके, फर्स्ट ईयर में पास होके, फिर रेजिडेंसी लेके आप कुछ पाएंगे। अगर आपको वो नहीं भी मिलता तो भी आपकी ज़िंदगी बरकरार है। इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए, कभी भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए। एब्सोल्युटली। तो सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको अपना भी असेसमेंट कर लेना चाहिए। और आप 12th क्लास में इतने मेच्योर हो जाते हो कि आपको आज के ज़माने में तो इतना मेच्योरिटी हो जाती है कि कौन सा स्ट्रीम में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, डिसाइड। और अपना जो एंगल है, अपना जो आपका व्यू है, वो अपने पेरेंट्स से आप जरूर डिस्कस कर सकते हो। इन एनी केस सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन। तो आप चाहे आप फेल हो जाएं, चाहे आप कुछ भी लाइफ में करें, आपके पास कुछ ना कुछ एक दूसरा रास्ता जरूर खुल जाएगा। हर ब्रांच में स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं, कोई ब्रांच नहीं है हाँ। नहीं है। और क्योंकि अब कोई भी ब्रांच आप दिल से करोगे तो हमेशा देयर इज अ प्लेस एट टॉप। सो इन द एंड सुसाइड इज नॉट द सोल्यूशन।